प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। कल स्वामी जी ने बताया कि धर्मशास्त्र में भी जो स्मृति को प्रमाण मानते हैं वे श्रुतितः प्रमाण मानते हैं। माने श्रुति के अनुसार स्मृति हो तब प्रमाण मानते हैं, और श्रुति के अनुसार ना हो तो स्मृति प्रमाण नहीं है। अब आगे कहते हैं कि यह जरा प्रसंगांतर हो गया। अब आप इसी प्रसंग को देखो। भूत और वर्तमान क्या है कि जो स्मृति का विषय है वह भूत है, और जो अनुभव का विषय है वह वर्तमान है। परंतु जब अनुभव के विषय का भी हम वर्णन करने लगते हैं तो वर्णन करते समय वह भूत हो जाता है। आत्मा क्या है कि बोले अनुभव ही आत्मा है। अनुभव का विषय तो बदलता रहता है। अभी घड़ी का अनुभव हुआ, तस्वीर का अनुभव हुआ, फिर पुस्तक का अनुभव हुआ। अनुभव के विषय तो तीन हो गए, परंतु अनुभव एक है। अनुभव स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। अब जरा भूत की बात देखो। जब भूत ही कल्पित है तो उस भूत शरीर के भीतर बाहर भी कल्पित है। उस भूत शरीर के भीतर अंतःकरण भी कल्पित है, और उसके बाहर हाथ में कोई तलवार हो तो वह भी कल्पित है। सपने में एक आदमी दिखे जिसका हृदय द्वेष से भरा हुआ हो और वह हाथ में तलवार लेकर मेरी ओर आ रहा हो, तो उसके हृदय के भीतर द्वेष और बाहर हाथ में तलवार, ये क्या वास्तव में उस आदमी के भीतर और बाहर है? यह जो हमारे हृदय में शत्रु है वह हमारे मन की कल्पना है, और उसमें शत्रु का अंतर हृदय और बाहर तलवार भी कल्पित है। अब उसमें बाहर भीतर कौन है? उस शत्रु का परमात्मा कौन है मालूम है आपको? कि शत्रु के ईश्वर तुम हो। तुमने शत्रु रूप भूत को अपने हृदय में बनाया, उसमें अंतःकरण की कल्पना की, उसके हाथ में तलवार की कल्पना की। उस शत्रु के कर्ता के रूप में, उसके बाहर भीतर के कर्ता के रूप में, हाथ के तलवार के रूप में तुम ही ईश्वर को वही अंतश्च भूतानाम, और फिर कह दिया हम जानते हैं यह मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? इसलिए कि यह जो दृश्य है, क्योंकि यह तो दृश्य है और पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो स्वप्नवत मध्य में दृश्यमान है। तब यह मतलब हुआ कि तुमने उसको बनाया नहीं और वह बना नहीं, बस प्रतीयमान है। तो अधिष्ठान स्वरूप तुम सत्य हो, वह सत्य नहीं है। जब तक भूत को सच्चा समझोगे तब तक उसके बाहर भीतर तुम, और जब भूत को मिथ्या समझ लोगे तब तो तुम स्वयं अनुभव स्वरूप ब्रह्म। परंतु जब अपने को ब्रह्म समझोगे तब उसको मिथ्या समझोगे। अपने को जब स्वयं प्रकाश दृष्टा समझोगे तब उसको मिथ्या समझोगे। मिथ्या की भावना करने से उसको मिथ्या नहीं समझोगे। अधिष्ठान का बोध होने से ही अध्यस्त का बाध होता है। अधिष्ठान के बोध के बिना अध्यस्त का बाध नहीं होता। तो वही अंतश्च भूतानाम। अब व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।